नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव आज अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। YouTube के इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में, और इसके अलावा मैं आपको रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और जो है नारायण गुरु, शिव नारायण अग्निहोत्री और महादेव गोविंद रानाडे, साथ ही साथ जो है पेरियार से जुड़े आंदोलनों के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और कहा था कि जो है वेद जो है वो इनफालेबल है। इनफालेबल मतलब कि जो है वो अकाट्य तर्क है, अकाट्य सत्य है, जो है वेदों के बारे में उन्होंने कहा था। बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज से जो है समाज सुधार का बीड़ा उठाया और कई महत्वपूर्ण जो है आयाम स्थापित किए हिंदू धर्म में। तो उनके बाद जो है जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई तो उसके बाद आर्य समाज दो धाराओं में विभक्त हो गया। एक तो लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, ये इन लोगों का था जो कि जो है कल्चरलिस्ट थे, और इन लोगों ने जो है कॉलेजिस्ट भी इनको कहते हैं, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज सबसे पहले पाकिस्तान के गुजरावाला में खोला गया था, जिसको बाद में जो है पाकिस्तान के लाहौर में खोला गया था, जिसको बाद में जो है दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की एक पूरी श्रृंखला चलाई गई थी। दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज जो थे ये वेस्टर्न एजुकेशन के मॉडल पर आधारित थे, यानी कि इसमें जो है भारतीय विषयों के साथ साथ में जो अंग्रेजी विषय थे, जैसे अंग्रेजी भाषा हुआ, अंग्रेजी आधुनिक तकनीकी हुई, और दूसरे और टॉपिक हुए जो जिनसे आधुनिकता का प्रचार प्रसार होता था, उनका भी जो है इसमें समावेश किया गया और दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेजों की स्थापना की गई। और दूसरी श्रृंखला में गुरुकुल संस्कृत स्कॉलर थे, जैसे लाला मुंशी राम, जिनको स्वामी श्रद्धानंद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जो है गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जो कि पाकिस्तान के गुजरावाला में खोला गया, तो जिसको बाद में हरिद्वार के कांगड़ी में बाद में स्थानांतरित कर दिया गया। तो उसमें जो है सबसे बड़ी बात ये रही कि संस्कृत अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया गया, देसी भाषाओं के अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया गया। उसमें जो है पाश्चात्य से ज्यादा सीखने पर जोर नहीं दिया गया। तो ये जो है पाश्चात्य से कम सीखने पर जोर देना जो है ये एक धारा रही, जो कि गुरुकुल कांगड़ी की विशेषता रही। और दूसरी जो विशेषता रही वो लाला लाजपत राय, लाला जो है हंसराज, इन लोगों की दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की रही। तो ये जो है दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज जो खोले गए थे, ये पूरे देश में डीएवी कॉलेजों की श्रृंखला खोली गई थी, और पूरे देश में आज भी इनका जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है। तो महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं है, बल्कि ये शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं, लौ जगाए हुए हैं। तो ये एक धारा हुई। और उसके अलावा दूसरा मुद्दा इनमें और भी था, वो था नॉन वेजिटेरियनिज्म का, यानी शाकाहार और मांसाहार का। एक शाखा मानती थी कि जो डाइट होता है वो व्यक्ति का पर्सनल चॉइस होता है, और उसपे जो है उसके बारे में आर्य समाज में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। आर्य समाज की जो दिग्दर्शिका थी, निर्देशिका थी, उसमें कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। तो उन्होंने डाइट को पर्सनल चॉइस माना, जबकि दूसरी शाखा जो थी उसने जो है डाइट को
आर्य समाज के लिए शाकाहार को महत्वपूर्ण माना और शाकाहार पर जोर दिया। तो ये बात थी। उसके अलावा देव समाज की स्थापना हुई। शिव नारायण अग्निहोत्री ने जो है देव समाज की स्थापना की। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। और इसके अलावा जो है सेवा सदन की स्थापना हुई। सेवा सदन की स्थापना बीएम मालवारी ने की थी। बीएम मालवारी हिंदू धर्म में सुधारों के बड़े समर्थक थे। वो एक पारसी समाज सुधारक थे और उन्होंने जो नेटिव मैरिज एक्ट के जो है लागू होने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो वो विडो रीमैरिज और चाइल्ड विडो रीमैरिज के पक्ष में थे और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। तो ये उनकी कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें थी बीएम मालवारी की। और लाला बाल गंगाधर तिलक जो कि सामाजिक क्षेत्र में तो अनुदारवादी थे लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी थे। उनसे उनका कई मुद्दों पर मतभेद भी रहा। तो नेटिव मैरिज एक्ट के पास होने में जो है बीएम मालवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सेवा सदन की उन्होंने स्थापना की। इसके अलावा देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे वो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा जो है बायकाम सत्याग्रह का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बायकाम सत्याग्रह जो था ये 1924 के आसपास में केरल में टेम्पल एंट्री को लेकर के चलाया गया था। टेम्पल एंट्री के इसके पहले और भी आंदोलन हुए थे जिसमें एसडीएनपी आंदोलन प्रमुख था, नारायण गुरु ने चलाया था, जिसमें उनके साथ में एक और पोएट भी थे। तो वो दोनों लोगों ने मिलकर टेम्पल एंट्री आंदोलन चलाया था। और टेम्पल एंट्री आंदोलन में उन्होंने एक शिवलिंग जो है एक मंदिर में स्थापित किया था कि बाद में कि सवर्णों की प्रभुसत्ता को चुनौती देने के लिए कि हम जो है केवल सवर्ण और ब्राह्मण ही जो है धर्म से जुड़े कार्य कर सकते हैं, दलितों और अछूतों को इसका कोई अधिकार नहीं है। इस धारणा को झुठलाने के लिए उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और टेम्पल एंट्री का आंदोलन चलाया नारायण गुरु ने और उनके साथ में और उनके दूसरे समर्थक थे। तो उन्होंने टेम्पल एंट्री का आंदोलन चलाया था। उसी टेम्पल एंट्री के आंदोलन को बाद में पेरियार ने आगे बढ़ाया। पेरियार ने जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई। टीएन मुदलियार ने और दूसरे लोगों ने, दो उनके और सहयोगियों ने जस्टिस पार्टी की स्थापना की। जस्टिस पार्टी की स्थापना के बाद पेरियार का आंदोलन शुरू हुआ और इन सब लोगों ने टेम्पल एंट्री का आंदोलन चलाया। तो बायकाम सत्याग्रह हुआ 1924 में। महात्मा गांधी ने इसको समर्थन दिया और इसको समर्थन देने के लिए महात्मा गांधी 1924 में केरल की यात्रा पे भी गए थे। बायकाम सत्याग्रह में ट्रावनकोर के एक भाग में जो है बायकाम का भाग था। बायकाम में मंदिर में प्रवेश के लिए दलितों ने जो संघर्ष छेड़ा था उस संघर्ष को आवाज बुलंद करने के लिए उसकी महात्मा गांधी खुद जो है ट्रावनकोर गए थे, खुद जो है केरल गए थे और वो बायकाम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो है इन सब तत्वों का योगदान रहा था। बायकाम सत्याग्रह बड़े पैमाने पर चला और बाद में जो है केरल ट्रावनकोर के राजा ने सभी हिंदुओं को, चाहे दलित हो चाहे दूसरे वर्ग के हो, सभी लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। तो ये बायकाम सत्याग्रह सफल रहा और 1924 ईस्वी में ये छिड़ा था और महात्मा गांधी ने भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। तो ये बायकाम सत्याग्रह जो है सफल रहा और इसमें दलितों को मंदिर प्रवेश की अनुमति मिल गई। तो जो है एसएनडीपी आंदोलन, जस्टिस पार्टी आंदोलन और पेरियार के आंदोलन का ये परिणाम रहा कि जो है अंत में जाकर के बायकाम सत्याग्रह सफल हुआ और केरल में मंदिरों में जो है दलितों को प्रवेश का अधिकार मिल गया। तो इसके अलावा जो है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस था, ये कांग्रेस की एक सामाजिक सुधार आंदोलन की शाखा थी। ये जो है महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर के स्थापित किया था। ये 1887 में पहली बार मद्रास में आयोजित हुआ था और तब से लेकर लगातार 1887 में मद्रास में आयोजित होने से लेकर लगातार जब जहां कांग्रेस की जब अधिवेशन हुए तब ये उसके समानांतर उसी जगह पर और उसी साल उसी समय पर जो है होता रहा ये आंदोलन। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है इस बात को कि ये कांग्रेस की एक समाज सुधार की एक धारा थी और इसने समाज सुधार के आंदोलन को, कांग्रेस के समाज सुधार के आंदोलन को और ज्यादा प्रखर किया और ज्यादा जो है उसको ज्वाला दी और ज्यादा उसको ज्वलंत किया। तो सामाजिक सुधार आंदोलनों की श्रृंखला में आज आर्य समाज पर चर्चा हुई, जस्टिस पार्टी पर चर्चा हुई। टीएन मुदलियार ने इसकी स्थापना की थी। ये भी सामाजिक न्याय के आंदोलन को जोर देने के लिए ही किया गया था।
पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार ने भी जो है इन्हीं सब समाज सुधार के मुद्दों को लेकर, दलितों के मुद्दों को लेकर संघर्ष छेड़ा था। और इसके अलावा जो है एसएनडीपी आंदोलन जो था, वो जो नारायण स्वामी का आंदोलन था, और इसके अलावा बायकाम सत्याग्रह, इन सब की चर्चा की गई। अगले अंक में दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना न भूले, ये मेरा आपसे आग्रह है। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा इस चैनल का लाभ उठाएंगे, और आपको जितना ज़्यादा लाभ होगा मुझे उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा कि आपको मैं अच्छे वीडियो पहुंचाता रहूं। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।